जी, मंगलापुर टोला मोहनापुर के रहने वाले हैं हम। नाम क्या है आपका? दिलीप उपाध्याय। दिलीप जी, ये जो फर्म का बोर्ड लगा हुआ है, क्या यहाँ पर पहले कभी दुकान चलता था या अभी चलता है? नहीं सर, मेरे जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं है। कितने वर्षों से आप यहाँ निवास कर रहे हैं? अरे हमको हो गया मानकर चलिए 15 साल। क्या कभी आपने यहाँ पर मोरंग, गिट्टी, बालू, छड़ उतरते हुए देखा? जी, गिट्टी वालों उतरते हुए देखा है। हाँ, लेकिन दुकान नहीं। नहीं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि चूना भी बिकता है और ये खरपतवार की दवा बिकती है, सीसीटीवी कैमरा बिकता है, कभी देखे आप? नहीं सर, नहीं। केवल गिट्टी बालू आप यहाँ बस बिकता है, ये भी नहीं, ये उतरता था, खाली उतरता। हाँ बस ये फार्म के इस फार्म का ये दुकान का है, हमको नहीं पता है। अच्छा, हाँ, मतलब ये जानकारी नहीं कि इसका है, बस यहाँ उतरता था, पता नहीं किसका था। हाँ बस यहाँ पे काम होता था तो उसके लिए हो सकता है उतरता हो, लेकिन फार्म के नाम से हमको नहीं पता कि हाँ इस दुकान का है या कोई यहाँ दुकान मौजूद है। हाँ बस। ग्राम सभा मंगलापुर, हरिशंकर नाम है मेरा। क्या आपने शिकायत किया है? क्या कुछ आपके गांव में भ्रष्टाचार किया गया है? हमारे ग्राम सभा में, जब हमारे ग्राम सभा में फैशन मटेरियल एंड हार्डवेयर की दुकान खुली और कभी यहाँ खुलबे नहीं किया, केवल बोर्ड लगा दिया गया। बोर्ड लगाने से दुकान तो होगी नहीं, और उसी फैशन बिल्डिंग मटेरियल पे पर्चा लगा के फर्जी भुगतान किए हैं। अच्छा, और जो भी भुगतान किए हैं, ना तो इनको डीजल बेचने की अथॉरिटी है। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि इस फर्म से चूना, ब्लीचिंग पाउडर और फिनाइल, फॉगिंग केमिकल, खरपतवार नाशक और डीजल, ये सब दिखाया गया है कि बेचा गया है? ये बेचा गया है, ये बता रहे हैं कि अपने वाउचर में बता रहे हैं कि बेचा गया है। और 140 नंबर का वाउचर, 140 नंबर का वाउचर हमारे पास है। तो 140 का अगर हमको मिला तो एक का कहाँ है? ये कहीं न कहीं छिपाया गया है। इस गांव के प्रधान कौन है और जो सचिव है वो कौन है, क्या नाम है? प्रधान संध्या देवी हैं और सचिव उमेश यादव हैं। उमेश यादव जी, हम विपक्ष के प्रधान हैं। आरोप यही है कि ये लोग गबन किए हैं जी। और एक ऑडियो या वीडियो भी मैंने सुना कि यहाँ के प्रधान जो है वो दस्तखत नहीं बनाती हैं जी, कोई दूसरा बनाता है। हाँ, उनका ससुर है। हाँ, वो वीडियो बना करके भेजे हैं। हाँ, कि हमारी वो नहीं दस्तखत बनाती है, दस्तखत हम ही करते हैं, किसी से पूछ लीजिए, जो भी होता है हम ही दस्तखत करते हैं। अच्छा, क्या क्या घोटाला किया गया? 66 लाख में क्या क्या चीजें हैं जो आपने जांच में अपने या पड़ताल में पाया? पड़ताल में हमने जितना भी पाया हूँ, जब इनके पास दुकान ही नहीं है तो पूरा घोटाला ही है। जब मेरे पास दुकान नहीं है तो हम लाए कहाँ से? दोनों तरफ से जीएसटी बिल नुकसान हुआ। अगर हम गोरखपुर से खरीद के लाएंगे तो मुझे जीएसटी के साथ देंगे, सरकार का फायदा होगा, और हम बेचेंगे तभी जीएसटी देंगे, तभी सरकार का फायदा होगा। जब सरकार का फायदा होगा तो हर गरीबों को फायदा होगा। जब सरकार की नुकसान आप करने पे तुले हुए हैं, भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पे है, इस तरह का मामला चल रहा है, और कोई अधिकारी को हम 30 तारीख को दिए हैं। अच्छा, ये बताइए कितने दिनों से खेल चल रहा है? कितने वर्षों से? शुरू से चल रहा है। शुरू से ही चल रहा है जी। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ किया? क्या क्या सबूत आपने लगाया फिलहाल? एसडीएम साहब को दिए थे, वो वाउचर लगा के 3 वाउचर, जिसपे इनका दस्तखत नहीं है, केवल संध्या देवी का दस्तखत है और सचिव का दस्तखत है, उमेश यादव का। उसी पे भुगतान हुआ है जो मेरे पास साक्ष्य मिला। अच्छा, उसी के और क्या साक्ष्य आप लगाए? वो जो पैसा निकाले हैं। अच्छा जी, बिल वाउचर भी लगाए होंगे? जी, आखिर बिल वाउचर नहीं लगाए हैं तो पैसा खाते से निकला कैसे? और जो भी निकला है फैशन मटेरियल हार्डवेयर के दुकान से निकला है। तो सचिव उमेश यादव से नहीं पूछे कि आखिर कैसे घोटाला हो रहा है? जब आपको यहाँ पर अधिकारी नियुक्त किया गया है कि ये सब आप देख रेख करेंगे, घोटाला ना होने पाए, तो आखिर कैसे हो गया? उनसे हम कई बार बात किए, लेकिन वो प्रधान का चोली दामन का संबंध होता है, सचिव का। और इस खेल में वो भी तो हिस्सेदार होंगे, हिस्सेदार तो हिस्सा मिला होगा। बिल्कुल हिस्सा मिला है। आखिर उनका 60,000 का वेतन का नौकरी है तो 4 व्हीलर से डेली चलते हैं। हाँ, 2,000 का डेली खर्च है। और उनका भी एक भाई प्रधान है, अभी वो लगभग 30-35 डिसमिल जमीन लेकर के मेन रोड पे, लबी रोड पे घर बनवाए हैं। वहाँ हार्डवेयर और गिट्टी बालू छड़ की दुकान खोले हैं। अच्छा, और उनकी भी हम जांच कराने के लिए
खंड विकास अधिकारी को एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन उसमें कुछ जांच नहीं हुआ। यानी सेक्रेटरी पद होने का अनावश्यक लाभ उठाया जा रहा है। जी, तो आपने एसडीएम से शिकायत किया, उसके बाद क्या हुआ? एसडीएम को 30 तारीख को हमने शिकायत किया तो एक बाबू थे कोई पटेल, तो उनसे हमारा कहा सुनी हुआ, कहे कि अरे भाई अकेले बाबू हैं, कैसे जाकर रिसीव करवा दें। तो हम कहे कि अब हम बाबू ला करके पैदा करेंगे, हम चपरासी पैदा करेंगे, हम आपके नौकर हैं कि आप मेरे नौकर हैं। तब जाके इन्होंने एप्लीकेशन 8वें दिन दिया। फिर 8 दिन के बाद, हफ्ता दिन बाद वो आए जांच करने के लिए। कौन अधिकारी आया था जांच करने? एडीओ पंचायत कृष्ण कुमार। क्या बोले वो? वो बोले कि कार्रवाई होगी, ये गलत है। उन्होंने मौके पर आकर जांच किया तो माना कि ये गलत हुआ है जी, और रिपोर्ट नहीं लगाए। और उनको हम कहे कि आप रिपोर्ट लगाइए, रिपोर्ट लगा के जो गलत है उसको रिपोर्ट लगा के दीजिए, या तो एफआईआर आप करवाइए या तो रिपोर्ट लगा के हमको नकल दीजिए। हम डीएम साहब से मिलेंगे, डीएम साहब मुकदमा करवाएं, या तो आप करवाइए। मतलब अधिकारी मौखिक रूप से मान रहे हैं कि ये गड़बड़ हुआ है, लेकिन लिखित में देने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तैयार है। तो अभी क्या बोला जा रहा है कि अभी आगे की कार्रवाई आगे की कार्रवाई के लिए बोला जा रहा है कि हम 3 लोगों का टीम 3 सदस्यीय टीम गठित कर दिए हैं। तो हो गया लगभग 4 दिन हो गया। 4 दिन। तो हम उनसे मिले जिस दिन वो टीम गठित की है, वीडियो साहब से। तो हम कहे कि इसी हफ्ते में जांच होनी चाहिए, चूंकि वो बता रहे हैं कि अभी 8-10 दिन लगेगा। आनी मामला को लिंगर बना करके हमको संतावना दिया जा रहा है, लीपा पोती करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद आपने फिर आगे कहाँ शिकायत किया? अब आगे शिकायत, अब आज शुक्रवार है, कल शनिवार, सोमवार को फिर डीएम साहब से मिलेंगे कि सर ये मामला है, अभी कोई जांच नहीं हुआ। अच्छा जी, क्या लग रहा है आपको कि जो प्रधान हैं, जिनके ऊपर आरोप आप लोग लगा रहे हैं, जो सेक्रेटरी हैं, कार्रवाई हो पाएगी अधिकारियों के द्वारा? अब ब्लॉक के अधिकारियों को द्वारा तो नहीं लग रहा है, लीपा पोती जिस हिसाब से की जा रही है। हाँ, उनके द्वारा तो नहीं लगी जा रही है। क्या मांग करते हैं, आखिर क्या होना? हमारा मांग यही है, अगर ये दोषी है तो इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, मुकदमा लिख के जेल भेजा जाए या आरसी कराया जाए। अच्छा, आप कैमरा एक चीज और बता रहे थे कि प्रधान की संपत्ति जो है अचानक बढ़ी है, उसके बारे में कुछ बता रहे थे। जी, उनके पास 6 मंडा खेत है, 1.5 एकड़, और 5 साल पहले एक ही आवास था, एक प्लाटिना मोटरसाइकिल था उनके पास। जिस तरह आज हम घूम रहे हैं उसी तरह वो भी घूम रहे थे। और अचानक इतना धन, ना तो उनके पास एक ही लड़का है, ना तो कोई विदेश रहता है, ना तो कोई सरकारी नौकरी है। अचानक इतना धन उनके पास आया कहाँ से? मतलब आय का स्रोत नहीं है। नहीं है, प्रधानी के अलावा आय का स्रोत नहीं, कोई नहीं है। उनका 5,000 रुपया महीना तनख्वाह है। 60 लाख का मकान 60-70 लाख का एक जगह बनवा दिए हैं, 2 जगह कुर्सी भरवा के छोड़ दिए हैं, एक 1.5 लाख की स्कूटी खरीदे हैं, 5 CCTV कैमरा उनके घर पे लगा है। तो आखिर अचानक कहाँ से आ गई ये संपत्ति? और उनके खेत पे 2 लाख की लोन है। अच्छा, हाँ, वो भी रिकॉर्ड हमारे पास है। बात किया तो वो क्या बोल रहे हैं? फर्मजीत के नाम से। फर्मजीत के नाम से वो कहे कि ठीक है, जो फर्जी है तो आप मुकदमा लिखवा दीजिए। वीडियो में वो जो बोले हैं, वीडियो वो मान रहे हैं क्या कि उनके यहाँ ये चीजें मिलती हैं? वो कहे कि हम न डीजल बेचे हैं, न खर खतवार बेचे हैं, केवल गिट्टी बालू और छड़ मंगा करके दे देते थे। जी।